नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम संस्कृत शिक्षण के इस क्लास के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रयत्न या यत्न। यत्न कह दें या प्रयत्न कह दें, दोनों बात एक ही। यत्न यानी होता है प्रयास, प्रयत्न यानी प्रयास। प्रयास यानी जो प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। कब करेंगे प्रयास? कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण है, उसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से, हमारे द्वारा जो प्रयास किया जाए उसे हम यत्न कहेंगे या प्रयत्न कहेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है कि प्रयत्नानि, प्रयत्नानि यानी प्रयत्न। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई प्रयत्न जो है दो प्रकार के। प्रयत्न को हमने संस्कृत साहित्य में प्रयत्न को दो प्रकार से बांटा है। पहला है यत्न। क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है आपसे कि यत्न है द्विधा। यत्न है द्विधा। द्विधा यानी दो प्रकार का है यत्न। पहला आभ्यंतरो बाह्याश्च। क्या है? आभ्यंतरो बाह्याश्च। एक तो है आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। दो प्रकार के यत्न बताए हैं, आभ्यंतर और बाह्य। अब इसी को जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके भेद बताए गए हैं संस्कृत साहित्य में कि आभ्यंतर के 5 भेद हैं और बाह्य के 11 भेद बताए गए हैं। अब सबसे पहला वाला पढ़ रहे हैं हम आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, इसके लिए सूत्र दिया गया है यहाँ पर कि स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत भेदा। यानी इस प्रकार से यहाँ एक ही सूत्र के अंदर जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसके 5 भेदों को यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है। उनको जब हम अलग अलग करेंगे तो 5 भेद निकल कर आएंगे। यहाँ से निकलेंगे किस प्रकार निकलेगा देख लीजिएगा। पहला भेद बताया गया है स्पष्ट, स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत। 5 भेद हो गए। याद हमें रखना है कि आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी है? तो 5 भेद लिखे हमने। सबसे पहला जो भेद है हमारा स्पष्ट, इसके लिए सूत्र आता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? वर्णों के लिए सूत्र आ रहा है यहाँ पर। स्पष्ट के लिए सूत्र है स्पष्ट स्पर्शानाम, स्पष्ट स्पर्शानाम। यानी जो स्पर्श व्यंजन है, जो स्पर्श व्यंजन है उनका जो प्रयत्न है वो क्या रहेगा? स्पष्ट रहेगा। स्पर्श व्यंजनों का प्रयत्न स्पष्ट रहेगा। अब स्पर्श व्यंजन हम जानते हैं पहले। स्पर्श व्यंजन हमने पहले पढ़े हुए हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हमारे पास? 25 है। स्पर्श व्यंजन को पहचानने के लिए, पढ़ने के लिए हम ये सूत्र भी पढ़ सकते हैं। ये सूत्र क्या कह रहा है हमसे? कादयोमावसानाम। का अर्थ होता है कर। आदयो यानी होता है आदि में। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ में। जिसके क तो कहाँ है? प्रारंभ में क है। और म अवसानाम, अवसानाम यानी लास्ट में। लास्ट यानी अंतिम जो वर्ण है उसका क तो प्रारंभ है, अंतिम वर्ण म है। यानी क से लेकर म। 5 वर्ग है हमारे पास स्पर्श व्यंजन के। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। वहां कैसे प्रारंभ होगा और म तक चलेगा वो। तो क से लेकर म तक के जो सारे वर्ण हैं वो सारे आते हैं स्पष्ट में। उनका जो प्रयत्न रहेगा वो स्पष्ट रहेगा। पूछा जाए कि स्पष्ट जो प्रयत्न है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्पष्ट स्पर्शानाम। ठीक है, यहाँ 5 ये पहला कंप्लीट होता है। दूसरा सूत्र कहता है आपसे, दूसरा ईशत स्पष्ट। ईशत स्पष्ट के लिए सूत्र है ईशत स्पष्ट अंतस्थान। ईशत स्पष्ट अंतस्थान यानी ईशत स्पष्ट प्रयत्न किनका रहेगा? अंतस्थों का। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है हमारे पास। अंतस्थ, अंतस्थ यण लग, ठीक है, उसको यण भी कहा जाता है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं य, ह, ल, व। ये जो 4 वर्ण रहेंगे इनका जो उच्चारण रहेगा या इनका जो प्रयत्न रहेगा वो रहेगा ईशत स्पष्ट। ये वाला क्लियर हुआ हमारा पहला। दूसरा, तीसरे में बात कर रहे हैं ईशत विवृत। ईशत विवृत किसे कहेंगे? ईशत विवृत उष्माणाम। उष्माणाम यानी जो उष्म वर्ण है। ये तो उष्म वर्ण है, यहाँ अंतस्थ वर्ण है, यहाँ उष्म वर्ण है। उष्म वर्ण है हमारे पास 4 उष्म वर्ण है जिनको हम शल प्रत्याहार के अंतर्गत भी लेते हैं। शल प्रत्याहार पढ़ेंगे हम तो वहां भी यही वर्ण आएंगे श, श, स। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकले उन्हें उष्म वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है,
ये हो गया पुष्प वर्ग। यहाँ ईषद विवृत प्रयत्न है इनका, पुष्प का ईषद विवृत प्रयत्न हो गया। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम विवृत की। विवृत की बात करेंगे तो विवृत स्वराणाम, विवृत स्वराणाम अर्थात जो जितने भी स्वर है हमारे, उनका जितने भी स्वर है उनका जो प्रयत्न रहेगा वो रहेगा विवृत। और अंतिम जो रहा हमारा समृद्ध, ये समृद्ध ऋस्व की बात करेंगे तो ऋस्व का जो प्रयत्न रहेगा वो रहेगा हमारा समृद्ध। इस प्रकार हमने इसको पूरा पढ़ा। 5 प्रयत्न पढ़े हैं। प्रयत्न को 2 भागों में बांटा, आभ्यंतर बाह्य, आभ्यंतर के 5 भेद, बाह्य के 11 भेद। और आभ्यंतर को पढ़ा हमने 5 भेदों का, इस प्रकार से हमने इसका विवेचन किया है। आज के काला इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं पुनर्मिलाप। धन्यवाद।